तो गाइज आज हम पहुंचे अपने खूबसूरत से गांव। तो आइए एक झलक आप भी देखिए। ओम नमः शिवाय। गाइज ये हमारे गांव का, हमारे घर का भोले बाबा का मंदिर है, जहां बचपन से हम इनकी पूजा आराधना करते आ रहे हैं। और ये देखिए इनके ऊपर घड़ा रखा हुआ है और पानी बराबर गिर रहा है, साथ में प्रसाद चढ़ा हुआ है। और ये देखिए हमारी बुआ जी भगवान जी की पूजा कर रही हैं, और साथ में है हमारी बड़ी बुआ जी और तने भैया और शिवानी भी। अब चलते हैं गाइस बागों की ओर। और ये है हमारे घर के सामने आफर, जहाँ है बहुत बड़ा सा बहेरी आम का पेड़। और गाइस आज हवा चल रही है तो आम अपने आप ही गिर रहे हैं, तो सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम भी उस आम को देखते हैं। ये देखिए गाइस कितने खूबसूरत से छोटे छोटे आम हैं। गाइस इनका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत कलरफुल होते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी। गाइस पतले छिलके वाले, पतले रस वाले, बहुत ही टेस्टी आम। देखिए मैं कैसे खा रहा हूँ, मजा आ गई, गजब। आपका पेट नहीं भरेगा इससे, 4-5 दिन खाना पड़ेगा। अच्छा, और अब चलते हैं हमारी कलमी आम की बगिया की तरफ, जो हमारे घर से पास में है और हमारी दोपहर यहीं बीतती थी। तो आइए अब यहाँ के सबसे मशहूर आम से आपकी मुलाकात कराते हैं। इसे कहते हैं चकैया वाला आम, और इसकी तारीफ आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक, कच्चे पे भी मीठे वाला स्वाद। काफ़ी अच्छा है और इसका टेस्ट बाकी आमों से बहुत मीठा है। और ये उसका पेड़ है गाइस, जो कि बहुत ऊंचा होता है और ज्यादातर आम ऊपर ही लगते हैं। और इस आम की खासियत ये है गाइस कि कच्चा इतना मीठा लगता है तो पका कितना मीठा होता होगा। और अब गाइस आपको दिखाते हैं अपना बचपन का पेड़। जी हाँ गाइस, हमारा बचपन इसी पेड़ पे बीता है, और इसकी एक एक ब्रांचेस सबकी डिसाइडेड रहती थी कि यहाँ पे कौन बैठेगा और यहाँ पे कौन। और इसी पे हम बैठ के अपनी पूरी दोपहर यहीं बिताते थे। और ये है बगिया की खूबसूरती का प्रतीक, इसे बोलते हैं बम्बैया आम। और इसका पेड़ ये है जो कि ज्यादा ऊंचा नहीं होता, और इसके आम पकते हैं जुलाई अगस्त में गाइस, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखिए गाइस जो आपको सामने पीले पीले आम दिख रहे हैं, ये खरबूजा हवा वाले आम हैं। इसे गाइस ऐसे बोलते हैं, इसके नाम बड़े खूबसूरत हैं। और ये देखिए हमारे गांव के रखवार हैं इस बगिया के, जो कि चढ़ के आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे बोलते हैं लग्गी, जो कि बांस की बनी हुई होती है और बड़ी ऊंची होती है, जिससे आम तोड़ते हैं। और ये देखिए हमारे पीले पीले आधा किलो के आम। और इनसे मिलिए गाइस, ये हमारी बगिया की ब्लैकबेरी हैं। और इनसे मिलिए गाइस, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो इस बगिया में आके बड़े खुश। और ये है हमारी बगिया का पीछे वाला व्यू, और यहाँ से हमारे खेत खलियान दिखते हैं। और ये देखिए गाइस सामने भी हमारी बगिया दिख रही है, जिसे बोलते हैं बजई की बगिया। और गाइस यहाँ से आप देखिए हमारे खेत खलियान कितने खूबसूरत। और ये देखिए सामने जो बगिया दिख रही है हमारे चचेरे बाबा जी की है। गाइस यहाँ आके जो मैं अपने आप को प्रकृति के करीब पाता हूँ, उसे मैं आपको बता नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। तो इसलिए आप भी देखिए और कुछ महसूस करने की कोशिश करिए। और अब गाइस आपको मैं दिखाता हूँ लाल किला। जी हाँ गाइस, आपने लाल किला दिल्ली में देखा होगा, लेकिन हमारे गांव में भी है। दरअसल हमारे बड़े बाबा जी लाल किला के शौकीन थे, तो उन्होंने गांव में ही बनवा दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की बारादरी। इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 12 दरवाजे थे गाइस। जी हाँ गाइस, इसे हमारे बाबा जी के पापा ने बनवाया था। और इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि इसमें 12 दरवाजे थे, और ये इतनी लंबी थी कि अगर कोई भी बारात यहाँ से जा रही हो और अगर बारिश होने लगे तो पूरी की पूरी बारात यहीं रुक जाती थी। और ये देखिए गाइस हमारे बचपन की खेलने की जगह। यहाँ पे इस दीवार पे हम राठा के 3 डंडे तोड़ के विकेट बनाते थे, और सामने वाली दीवार पे चौका छक्का रख के खेलते थे। गाइज यहाँ पे खेलने में बहुत मजा आती थी। और हमारे लेफ्ट साइड में देखिए हमारे चचेरे बाबा जी का अहाता था, जहाँ बार बार बॉल चली जाती थी। और फिर गाइज आखिर हमें अब वापस लौटना पड़ा। और आप ये देखिए कि हमारा गांव कितने प्राकृतिक सौंदर्य में बना हुआ है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ और खूबसूरती ही खूबसूरती। और ये देखिए गाइज मुझे क्या मिला। बचपन में जब हम बाहर चाय पीते थे तो ऐसे ही ग्लास में चाय मिलती थी, और फिर हमने अपना पेट भरा छोला समोसा से। और इसे खाते ही गाइज मुझे अपनी दादी जी की याद आ गई कि जब भी वो होती थी तो हमें इतना खिला के भेजती थी कि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पर आज जब वो नहीं है तो हमें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। और फिर खाते पीते निकल लिए घर।